दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब मैं आपकी बात कह रहे हैं तो मुझे बात याद आती है पुतिन की, जब कल उन्होंने चीन की धरती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ठीक है ज़ेलेंस्की को आना है तो मॉस्को में आ जाएं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इससे बात करके होगा क्या। युक्तेश्वर कुमार जी, पुतिन क्या कह रहे थे? ज़ेलेंस्की को बात करनी है तो मॉस्को आ जाए, लेकिन फिर उनसे बात करके होगा क्या? और ट्रंप से वो बात कर चुके हैं, तो बचता क्या है? शायद आप लोगों ने सबने जो छोटे हॉट माइक से, जिसको बीबीसी ने भी दिखाया, हाँ सुना है, पुतिन और शी जिनपिंग, मैं देख रहा था, टीवी 9 पे भी देख रहा था, आपने चलाया भी है इसको, जी कि वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पुतिन 25 वर्षों से रूस के नेता हैं और शी जिनपिंग 2014 से, 11 साल उनका भी हो गया, और ये अभी 150 साल वो क्यों बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कल पैरेड थी बीजिंग में, जहां पे मैं हूं, 80 साल का वो जापानीज एग्रेशन का, वर्ल्ड वॉर 2 के होने के बाद में, और वो बात कर रहे हैं कि हम कब तक जिंदा रहेंगे, और ट्रांसलेटर को बुलवाया कि ताकि कोई दोनों के बीच में कहीं पे कोई गलतफहमी भी ना हो। इसलिए वो, अब मुझे पता है कि शी जिनपिंग को और पुतिन को दोनों को भी थोड़ी थोड़ी रूसी और चीनी मतलब एक दूसरे को आती है, लेकिन फिर भी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए शी जिनपिंग ने पीछे से अपने इंटरप्रेटर को बुलवाया, अनुवादक को बुलवाया और इस बात को कहा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए कि जो बेसिकली अनडेमोक्रेटिक नेशन है, चाहे चाइना हो और टू सम एक्सटेंट, हालांकि रूस में तो चुनाव होते हैं, उसको अनडेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते हैं, पर चाइना तो बिल्कुल अथॉरिटेरियन स्टेट है, और ये चाहते हैं कि ये जैसे पुराने जमाने में हमारे भारत में ऋषि मुनि लोग कहते थे कि हम कैसे 600 साल जिंदा रहेंगे, जैसे हमारे परम पूज्य देवराहा बाबा जी को बोला जाता है, तो वो उस तरह का बनना चाहते हैं। और इसलिए नहीं कि वो देश में और विदेश में वो पीस लाए, बल्कि इसलिए कि वो अपना वर्चस्व बनाए रखें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी खबर मैंने पहले भी बताया था कि जब SCO का मीटिंग हो रहा था थिएंजिन में, जहां पे मैंने था, तो वहां के भी हॉट माइक से, हालांकि इस बात को किसी ने भी नहीं चलाया है, वहां पे शी जिनपिंग मोदी और पुतिन ने बोला कि सामने में शी जिनपिंग ने बोला वोमेन सांग फंगियो, जैसे कि वो गाना गा रहे हो, फंगियो फंगियो, मतलब हम 3 दोस्त हैं। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि मैं चीनी में ज्यादा आपका सबक नहीं बताना चाहता, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अब जो है ग्लोबल जो डायमेंशंस हैं वो भारत, चीन और रूस के बीच में जा रहा है। और मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो आज जो मीटिंग हो रहा है पेरिस में, इसको कोलिशन ऑफ द विलिंग माना जा रहा है। हाँ, कोलिशन ऑफ द विलिंग, और इसमें 30 देश शामिल होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक मजबूत और सोच समझकर तैयार किया गया सैन्य और कूटनीतिक एक दबाव दिखाना चाहता है, ताकि ये जो यूरोप है वो रूस को ऑब्वियसली रोकना चाहते हैं। पेरिस में अनिश्चितता है, लेकिन वहां एक सावधानी भरी आशावादिता भी नजर आ रही है मुझे, एक सावधानी भरी। यूरोप को अक्सर हिचकिचाने वाला महाद्वीप कहा जाता है, हेजिटेशन वाला महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन पेरिस की यह बैठक यूरोप के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वह असली नेतृत्व दिखाएं, यह साबित करे कि अरे फिर कभी हो ना हो। तो ये कुछ खोखला वाला दावा नहीं है, बल्कि रूस की आक्रामकता के लिए एक ठोस कार्रवाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपने साफ अपने तरह से, अपने तरीके से ये बता दिया कि कैसे यहां पर रूस, चाइना और इंडिया एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। लेकिन फिर पूर्णिमा नाथ, क्या ये मैसेज अमेरिका तक पहुंच रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पॉलिश पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि आपने रूस पर क्या कार्रवाई की, तो वो इंडिया का नाम ले रहे हैं। What is this? Thank you so much, Gaurav ji. I appreciate you having me. First of all,
आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकली इंटरनली डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, जो डेमोक्रेट पार्टी इंडिया के साथ कभी नहीं थी, ऑब्वियसली दिखा तो रहे थे सब इंडिया के साथ है, लेकिन कोई एट द एंड ऑफ द डे हिंदूज के साथ नहीं है। यहाँ पे कास्ट एजेंडा जो चलाया गया था SB 403, गैविन न्यूसम के डेस्कटॉप पहुंच चुका था कैलिफोर्निया की गवर्नर। दैट्स वेरी वेरी कंसर्निंग डेवलपमेंट। एट द एंड ऑफ द डे वो साइन हुआ नहीं, बट अगर वो साइन हो जाता तो बाकी सारा स्टेट में वो लागू हो जाता। बेसिकली आपके स्किन कलर, नेम, एथनिसिटी में टारगेट करा जाता, टेकिंग कास्ट एज ए प्रोटेक्टेड कैटेगरी। तो ये बहुत ही डेंजरस एजेंडा चलाया गया है। आपने पीटर नवारो की जो स्टेटमेंट पढ़े हो और सुने हो, जो ब्राह्मण प्रॉफिटियरिंग की बात किए हैं, दैट इज नॉट आउट ऑफ द फ्लूक, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो इंडिया के जो ऊपर टारगेट करा जा रहा है, इंडिया के आप सेपरेट नहीं कर सकते हिंदूज को, और हिंदूज जो यहाँ पे है अमेरिकन हिंदू, इंडियन अमेरिकन जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उसको भी आप इंडिया के सेपरेट नहीं कर सकते हो, हालांकि वो खुद सेपरेट हो सकते। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।